तो क्या आपको पता है जो हमारा अर्थ है, इस अर्थ का रोटेशंस हर एक 100 साल में 1.8 मिली सेकेंड्स बढ़ जाता है टाइम। तो अगर आप 100 साल पीछे की बात करो तो उस समय जो आपका टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड अब के टाइम पीरियड से कम था, 1.8 मिली सेकेंड्स। ऐसा क्यों? क्या आप जानते हो कि एक ऐसा भी बर्ड है जो जब उसका जन्म होता है तो वो ग्रे कलर की होती है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करती है तो उसका कलर चेंज होता जाता है। ऐसा क्यों? तो ऐसे ही 7 अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर फर्स्ट, क्या आपको पता है कैमल के ऊपर एक हम्प होता है जो थोड़ा उठा रहता है। बहुत से लोग मानते हैं कि हम्प वाटर स्टोर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैमल का हम्प वाटर स्टोर नहीं करता है, यह फैट का स्टोर करता है। तो क्या आपको पता है अगर कैमल 1 या 2 महीने तक खाना ना खाए तो ये इसका हम्प धीरे धीरे लूज हो जाता है। लूज होने के बाद वो डिप्स डाउन, वहीं पर लटक जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके हम्प्स में पाए जाते हैं फैट। अगर ऊंट यानी कैमल्स जब फूड न खाए यानी फूड न मिले उसे, तो इसके फैट धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगते हैं और ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इसको, और साथ साथ में ये फैट वाटर भी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ये अपने लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं यानी जीवन यापन कर सकते हैं वहाँ पर। इसलिए इसका हम्प्स लूज डाउन यानी ढीला पड़ जाता है और वहीं पर लटक जाता है, डिप्स डाउन हो जाता है। फैक्ट नंबर सेकेंड, क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी बर्ड है जो जन्म लेता है तो ग्रे कलर का होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो उसके बॉडी का कलर ऑरेंज या पिंक हो जाता है। ऐसा क्या है? तो उस बर्ड का नाम है फ्लेमिंगो, और ये फ्लेमिंगो जब जन्म होता है तो इसका कलर भूरे कलर का होता है यानी ग्रे कलर का, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करती है तो उसके कलर चेंज होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहाँ पे वो रहती है यानी पानी में पाए जाने वाले ब्लू ग्रीन एल्गेई का वो खाती है, और साथ साथ में श्रिम्प खाती है। और ये जो श्रिम्प होता है गुलाबी कलर का होता है, जो कि एक पार्टिकुलर डाई होता है, केमिकल डाई होता है। और जैसे ये ब्लू ग्रीन एल्गेई और श्रिम्प्स खाती है तो इनके शरीर में वो डाई इंटर कर जाते हैं, और इंटर करने के बाद धीरे धीरे इनके शरीर का कलर भी ऑरेंज या पिंक हो जाता है। फैक्ट नंबर थर्ड, क्या आपको पता है एक ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है जो बिना सांस लिए या ब्रीथिंग किए ही अपने लाइफ को चला सकता है यानी अपने लाइफ को मेंटेन रख सकता है? यह एक पैरासाइट होता है जिसका नाम है एस सैल्मिनोकोला। यह ऑर्गेनिज्म मेनली एक पैरासाइट होता है जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है और वहाँ से अपना फूड लेता रहता है और अपने आप को ग्रो करता रहता है, लेकिन ऑक्सीजन यूज़ नहीं करता है। यह हाल ही के एक एक्सपेरिमेंट में मालूम चला, साइंटिस्टों ने पता लगाया कि यह इसको अगर एक फेस में यानी एक मछली के टीजू में इस पैरासाइट को छोड़ दिया जाता है तो बाद में कुछ दिनों बाद यह देखा जाता है कि वो पैरासाइट उस मछली के टीजू को अफेक्ट तो कर रहा है यानी नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई एक ऐसा भी प्रोसेस नहीं हुआ जिसमें यह मालूम चले कि ये जो ऑर्गेनिज्म है पैरासाइट वो ऑक्सीजन वहाँ से ले रहा है। ऐसा क्यों? तो उन्होंने बाद में मालूम लगाया कि इनके जो सेल होते हैं उस सेल में माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम जो कि डीएनए पे पाया जाता है वो नहीं होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम किस चीज़ के लिए? रेस्पिरेशन के लिए यानी ब्रीथिंग के लिए। तो मेन रीजन क्या था? इसके डीएनए पे माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम नहीं थे, जिसके कारण यह रेस्पिरेशन नहीं करता था और ब्रीथिंग नहीं करता था। अब जानते हो जीन क्या होता है? जीन एक इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी होती है जो कि आपके डीएनए में पाई जाती है, और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी यानी वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन वो क्वालिटी को ट्रांसफर करती रहती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है जनरली जो पुरुष होते हैं यानी मेल वो महिलाओं से यानी फीमेल से दूर की चीज़ों को देखने में ज़्यादा सक्षम होते हैं, इसलिए इन्हें बेस्ट ड्राइवर कहा जाता है किसी गाड़ी को चलाने के लिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब इसी यानी आदि मानव के टाइम के समय की, ठीक है, तो उस समय क्या होता था कि जो महिलाएं होती थी वो कैंप्स यानी जहाँ पर उनका आवाज़ था वहाँ पर रहती थी, और जो पुरुष होते थे वो शिकार पे निकलते थे। तो जैसे जैसे पुरुष शिकार पे निकलते थे तो वो लॉन्ग डिस्टेंस यानी लंबी दूरी वाले शिकार को देखते रहते थे, जिनके कारण उनके आँखों में यानी आँखों ने एक डेवलपमेंट विकसित कर लिया जो दूर की चीज़ों को देखने में सक्षम हो गए, और ये क्वालिटी यानी ये इवॉल्यूशन धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होते हुए हम तक पहुंची। इसके कारण हम दूर की चीज़ों को देखने में सक्षम है महिलाओं के कंपैरिजन में। फैक्ट नंबर 5, चाहते हो कि एक मैग्नेट हवा में फ्लोट करता रहे तो आप कैसे कर सकते हो? तो चलिए हम जानते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक होगा यानी क्या साइंस होगा। तो अगर आप चाहते हो एक मैग्नेट हवा में फ्लोट करते रहे
तो आपको आवश्यकता पड़ेगी एक सुपर कंडक्टर की। सुपर कंडक्टर होता क्या है? तो सुपर कंडक्टर एक सब्सटेंस होता है जो कि जब एक कूल टेम्परेचर यानी 0 केल्विन के पास, जो कि बहुत ठंड वाली टेम्परेचर होती है, उसके करीब आने पर ये सब्सटेंस सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। ऐसा कि इसमें से करंट बहुत तेज़ी से पास करता है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होती ही नहीं है, कोई बाधा नहीं होती है। तो जैसे जैसे करंट इसमें से फ्लो होने लगता है ऑटोमेटिक, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड आप जैसे ही इस किसी मैग्नेट को इसके ऊपर रखोगे, जैसे कि आपका यहाँ पर सुपर कंडक्टर हुआ और आपने इस मैग्नेट को यहाँ पर रखा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्ट करने के बाद आपस में ये रिपल्सन करेंगे, जिसके कारण यह मैग्नेट वहाँ पर फ्लोट करता रहेगा। सुपर कंडक्टर में इसके चारों तरफ लिक्विड नाइट्रोजन भी डाला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लिक्विड नाइट्रोजन जो इसका टेम्परेचर है इस सुपर कंडक्टर का, यह बहुत कूल किया रहता है, यानी 0 केल्विन के पास किया रहता है। इसीलिए यहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन भी यूज करते हैं हम सुपर कंडक्टर के साथ। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है जब हमें चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है, तो इसमें से पस आने लगते हैं, यानी मवाद आने लगते हैं। और ये मवाद आते क्यों हैं, क्यों, कैसे बनते हैं, क्यों मवाद पैदा हो जाते हैं? तो चलिए हम जानते हैं इसके पीछे फैक्ट्स। तो इसके पीछे फैक्ट्स ये है कि जो ये आपका यानी चोट लगती है तो उस टाइम हमारा इम्यून सिस्टम जग जाता है, तो वाइट ब्लड सेल वहाँ पर आते हैं और इन बैक्टीरिया या फंगी के कारण जो जनरली इन्फेक्शन होता है, वहाँ पर आकर ये वाइट ब्लड सेल उससे फाइट करते रहते हैं, जिसके कारण कुछ टिश्यू मर जाते हैं जो चोट के कारण, वो डेड टिश्यू होते हैं, और सेल भी कुछ डाई हो जाते हैं, और साथ में बैक्टीरिया भी मरे होते हैं, और यही सब मिलके क्या बना देते हैं, मवाद, यानी पस जो बाहर निकलता है। तो पस मेनली डेड सेल या डेड टिश्यू या डेड बैक्टीरिया होता है या फंगाई होता है, जो कि हमारा शरीर उससे लड़ रहा होता है उस इन्फेक्शन से हमें बचाने के लिए, और ये नेचुरली होता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है जो हमारा अर्थ का रोटेशन है, इसका टाइम 1.8 मिली सेकेंड हर एक 100 ईयर्स बाद, यानी 1 सेंचुरी बाद बढ़ता जा रहा है? ऐसा क्यों? और मैं ऐसे बात करूं तो अगर आप BC में चले जाओ, यानी 750 BC के करीब, जिस समय डायनासोर हुआ करते थे, उस टाइम में टाइम जो अर्थ के रोटेशन का था वो सिर्फ 22 आवर्स था, और उस समय दिन बहुत छोटा होता था आज के दिन के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हो मून हमारे अर्थ पर एक फोर्स लगाता है, जिसके कारण टाइड्स उत्पन्न होते हैं, और ये टाइड्स जनरली समुद्र के वाटर को ऊपर की तरफ खींचते हैं, जिसमें पानी को ऊपर की तरफ खींचता है हाई टाइड्स। और लो टाइड्स में क्या होता है, जो कि आपके अर्थ के जो मास होते हैं, यानी सॉलिड पार्ट्स ऑब्जेक्ट, उनको अपोजिट साइड खींचता है पानी से, जिसके कारण वहाँ पे मास डिस्टर्ब होते हैं, जिसके कारण यानी अर्थ का मास डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण आपके अर्थ के रोटेशन में चेंज जाता है और अर्थ के रोटेशन का स्पीड घट जाता है, जिसके कारण 1.8 मिली सेकेंड का हर एक सेंचुरी में फ़र्क आ जाता है, जिसके कारण आप कह सकते हो आज से 100 साल पहले जो यह अर्थ का रोटेशन का टाइम था, आज के टाइम से 1.8 मिली सेकेंड कम था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए साइंस फैक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।